गल करांगे तजिंदर बग्गा दी। हाईकोर्ट तो मिली राहत तो बाद बग्गा दा पहला बयान सामने आया। तजिंदरपाल बग्गा ने केजरीवाल नूं फिर चुनौती दी है। बग्गा ने कहा कि 100 FIR दर्ज कर लो, असीं डरन वाले नहीं। बग्गा ने मान सरकार तो भी सवाल पूछा कि बेदबी के दोषियों नूं कदों गिरफ्तार करोगे। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था। आपने चुनाव के अंदर वादा किया था, लेकिन आप ही के विधायक ने, जो उस समय SIT कमेटी के सदस्य थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और आप उनका नाम बार बार लेते थे, जो आपके अमृतसर के विधायक हैं, ने यह कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। अरविंद केजरीवाल जी, आपको उन लोगों को हटाना पड़ेगा, आपको उन लोगों को जेल की सलाखों में डालना पड़ेगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की। नहीं तो ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा, और अगर इसके लिए मुझे एक नहीं 100 FIR भी आपकी सरकार की झेलनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तेजिंदरपाल बग्गा के पिताजी प्रीतपाल बग्गा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, कल रात को बहुत ड्रामा चला, मगर आखिर में आप लोगों को राहत मिल गई है 10 तारीख तक। कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? शांति है, मन शांत है, दिमाग शांत है। 2 दिन का समय मिला है, इस 2 दिनों के बीच में अपनी रणनीति हम लोग बना लेंगे। बग्गा कल शाम 6 बजे ही यहाँ से निकल गया था वकीलों के पास, अपने वकीलों के साथ संपर्क में है और अभी उन्हीं के साथ संपर्क में रहेगा जब तक ये मामला 10 तारीख वाला निपट नहीं जाता। लोग कह रहे हैं कि बग्गा साहब इसलिए कहीं छुप गए हैं क्योंकि यकीन नहीं था कि स्टे मिल जाएगा, मगर अब स्टे मिल गया है तो अब कोई छुपने की बात नहीं है, बाहर निकल जाना चाहिए। उन्हें यकीन था या नहीं था, वो आके इसके बारे में तो कुछ कहेंगे नहीं। यकीन था तभी तो वो टाइम से निकल गए और अभी तक वकीलों के साथ हैं। अच्छा, क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम को कि 3 राज्यों की पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई? ऐसा क्या कर दिया तेजिंदरपाल बग्गा ने, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन हर खबर की वो सुर्खियां बने हुए हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहेंगे? पंजाब पुलिस दोबारा आने वाली थी आपके द्वार पर, तो क्या आप लोग तैयार थे उसके लिए? बिल्कुल तैयार थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए थे, आपके मीडिया कर्मी भी इंतजार कर रहे थे। इतने में खबर आ गई कि बग्गा ने वो क्या नाम है उसके खिलाफ याचिका दायर कर दी है, तो बस उसी समय से हम लोगों को हो गया कि अब हमारा काम हो गया, अब शांति है, पुलिस नहीं आएगी। क्योंकि मामला जब हो गया, जो भी फैसला हो उसके बाद ही पुलिस आ सकती थी, पहले तो आ नहीं सकती थी। तो रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे हमें ये सूचना मिल गई कि मामला कोर्ट में चालू होने वाला है, याचिका डाल दी है। उसके बाद 12 सवा 12 बजते बजते फैसला हो गया और उसके बाद फिर शांति है, एकदम आराम से है। बीजेपी डॉक्टर साहब, पहला तो मैं एक गल ये जाननी चाहांगा, ਜਿਹੜਾ वर्ड स्टे वर्ड हो रहा कि ਇਹ स्टे है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ। देखो, रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਬਟ ਵੀ ਗॉट ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ। ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਆਡ ਆਰ NBW ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਜੇਗੀ जुडिशल सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਐਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ। ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 5 ਨੋਟਿਸਿਸ ਦਿੱਤੇ, 5 ਨੋਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਦ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ ਦਿਸ ਹੋਲ ਆਰ ਅਰੈਸਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਡੈਪਲੋਰੇਬਲ। ਵਾਕਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, NBWs ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸਿਸ ਹੈ। FIR April 1 ਦੀ FIR ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ NBWs ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ NBWs ਦੀ ਆਦੇ ਜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਏ ਸਟੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਆਫਰਡ ਬਾਈ ਅਸ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ 10 ਤਰੀਕ ਆਈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4-5 ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ